गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। मैंने आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिड्यूस फॉरेस्ट पढ़ाए थे और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है, संरक्षण करना, बचाव करना। Due to growing population and increase in the demand and the needs of people, large areas of forest cover have been cleared। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण उन लोगों की मांगे भी बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है और उनकी आवश्यकता बढ़ने के साथ में जंगल का बहुत बड़ा क्षेत्र साफ किया जा रहा है, यानी कि साफ हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। Hence there is an urgent need to conserve this valuable natural resource। इसलिए हमें यह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण या एकदम इमरजेंसी आवश्यकता हो गई कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। द वेरियस वेज इन विच वी कैन कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन आर। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं जिसके द्वारा हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पति को बचा के रख सकते हैं। फर्स्ट है इसमें रिड्यूसिंग सॉइल इरोशन। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन मतलब होता है मृदा का अपरदन, जो मिट्टी हवा के द्वारा और जल के द्वारा बह के चली जाती है, उसे बोलते हैं सॉइल इरोशन, और उसी को कम करना चाहिए। सॉइल इरोशन को कम करने से जो प्राकृतिक जो वेजिटेशन है वो वहाँ के वहीं रहता है और बचा रहता है। सेकेंड है प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी कि अधिकांश मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अधिकांश मात्रा में पेड़ों को लगाने से भूमि, जो पेड़ों की जो रूट होते हैं, मूल होती है, जड़ होती है, वो भूमि में मिट्टी को बनाए रखती है, जिससे कि सॉइल का इरोशन कम होता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट लगाना चाहिए या वृक्षारोपण करना चाहिए। थर्ड इज में यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, यानी भू निर्माण के लिए, भूमि को वापस बनाने के लिए हमें वहाँ के देसी प्लांट्स, देसी पौधों को लगाना चाहिए, देसी पेड़ों को लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे थार डेजर्ट में जो बहुत ही जो सैंडी एरियाज है, यानी रेतीला भूभाग है, उसे कम करने के लिए हमारे यहाँ पर बबूल है, खेजड़ी है, इस प्रकार के देसी वृक्ष लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से उसी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र को, वहाँ की जो भू निर्माण को सही रखने के लिए, बनाने के लिए वहाँ पर देसी प्लांट्स, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, साथ में ही जो जंगल में दावाग्नि मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में किसी भी कारण से जो आग लग जाती है, उस आग को कंट्रोल करना चाहिए, उसको नियंत्रण पाना चाहिए। सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन, साथ में ही वनस्पति को रक्षा करने के लिए, वनस्पति को संरक्षण करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाना चाहिए, यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहिए। साथ में बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैविक आरक्षित क्षेत्र को भी आरक्षित करना चाहिए, जिसके द्वारा वेजिटेशन की रक्षा हो सके। कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, क्रीक्स एंड वेटलैंड टू प्रिवेंट प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन, साथ में ही झीलों को, खाड़ियों को और वेटलैंड को बचाने के लिए, यानी कि हमारी भूमि को अच्छा रखने के लिए जो प्रीशियस रिसोर्स है, जो बिल्कुल ही प्रमुख या बहुत ही कीमती रिसोर्स है, उसको पतन में जाने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट ऑल लेवल, और सभी लेवल पर, यानी विभिन्न प्रकार के ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ग्राम स्तर पर, यानी कि रूरल और अर्बन एरिया में भी जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए, जिससे कि सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वनीकरण और साथ में वन महोत्सव भी शुरू करने चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे बढ़े और जंगल बढ़े। कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, साथ में ही जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको रक्षा करने के लिए, हमें मेंटेन करने के लिए, उनको अच्छे से जो वाइल्ड एनिमल्स को उनको निवास स्थान देने के लिए अच्छे से अच्छे प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन की रक्षा करनी चाहिए, यानी जो जीव जंतु जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको
सही करने के लिए या उसे संरक्षित करने के लिए इसी प्रकार का उसे वेजिटेशन देना चाहिए। ये तो थे वेरियस वेज इन विच कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन, यानी नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के कौन कौन से रास्ते हैं, किस प्रकार से हम लोग इस नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं जिससे कि हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ ऐसे रिसोर्सेस, वन्यजीव एक संसाधन के रूप में। देयर इज ए ह्यूजली डाइवर्स एनिमल वर्ल्ड थ्रू आउट द अर्थ विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी पर, दुनिया में पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है उस पर जानवर निवास करते हैं और उन्हें पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जो जानवर हैं उन्हें अपनी कैटेगरी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। इसमें वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर यानी वन्य जीवन जो वन में निवास करने वाले हैं, और साथ में है पालतू पशु। सम एनिमल आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस बेनिफिट फॉर देयर लाइवलीहुड। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जो कुछ जानवर होते हैं वह पालतू होते हैं क्योंकि वो मानव के द्वारा उसको पालते हैं। जैसे कि आपको पता है गाय है, भैंस है, ऊँट है, ये आदि। और मनुष्य की जो लाइवलीहुड, जो जीविकोपार्जन के लिए वह उसको फ़ायदेमंद रहते हैं। वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ दोज एनिमल विच आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट एंड एक्सिस्ट इन नेचर ऑन लैंड इन एयर एंड वाटर। साथ में जो यद्यपि जो वाइल्ड लाइफ जो कंसिस्ट है यानी कि जो वन्य जीव जो प्राणी है, जो जानवर है, वह भी व्यक्ति के सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से वो बेनिफिट नहीं देता है, प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे काम नहीं आता है, पर इसके अलावा पर नेचुरल में जो प्रकृति है, प्रकृति में वह पानी, हवा आदि के रूप में या आदि को हमें उपलब्ध करवाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो हमने पढ़ा है कि जो पालतू जानवर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाइल्ड लाइफ से डोमेस्टिक। हमारे क्या काम आते हैं, हमें इनसे क्या बेनिफिट है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव का डिस्ट्रीब्यूशन यानी विभाजन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र में, उसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन डिस्टिंक्ट एरियाज इन डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन, स्नो कवर्ड रीजन। इसी के साथ में विभिन्न रूपों में जो वन्य जीवन है वह दूर क्षेत्रों में होता है, जैसे कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, जंगलों में, मैदानों में, और साथ में जो स्नो कवर्ड रीजन होते हैं यानी कि बर्फ से ढके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ऑल द एनिमल्स हैव परफेक्ट एरियाज ऑफ हैबिटेशन विच आर सुटेबल फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी जो जानवर होते हैं वह अपने निवास स्थान को अपने जीवन से जोड़कर चुनते हैं, यानी कि उनके ऊपर जिस प्रकार का उनका जीवन है, जिस प्रकार का उनका जो भौतिक जो बनावट है उसके आधार पर वो अपना निवास स्थान भी चुनते हैं। दे हैव अडेप्टेड द देमसेल्व्स टू सर्विंग इन ए जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। साथ में ही वह अपनी जियोग्राफिकल जो सीजन कंडीशन होती है यानी कि जो उनका भू आकृति क्षेत्र होता है, जो विशेष क्षेत्र का होता है, उसको अपने लाइफ के अनुसार यानी अपने जीवन के अनुसार उसको वो चूज़ करते या चुनते हैं। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द हैबिटेट मोस्ट सुटेबल फॉर देम। जैसा कि हमें पता है कि जो जानवर होते हैं वह अपना जो निवास स्थान है वह अपने ऊपर जो सुटेबल होता है, अपने सहनीय होता है, वही वह ढूंढते हैं। दिस एरियाज आर ऑक्यूप्ड बाय ह्यूमन बीइंग ग्रेजुअली, परंतु सामान्य रूप से उस पर मानवों ने अपना अधिकार कर लिया है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसी के साथ में ताकि अब हमें यह करना चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव है उनको हमें बचा के रखने के लिए वो एक प्राकृतिक विरासत है, उसे बचाना चाहिए। द प्रोटेक्ट एरियाज आर बीइंग डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज सो दैट दे हैव ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट। द प्रोटेक्ट एरियाज आर बीइंग डेवलप्ड, इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में अब सभी देशों के अंदर विभिन्न देशों के अंदर इन सभी को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और साथ में जो जंगली जीव को जीवन जीने के लिए जो फॉरेस्ट होता है उसको बचाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम डेवलप करवा रहे हैं या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वेरियस एफर्ट आर बीइंग मेड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट।
साथ में ही विभिन्न प्रकार के प्रयास इसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण के अंदर जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वह बहुत ही विलुप्त हो गए। यानी कि जो जीव जंतु और जो वनस्पति, जो वेजिटेशन है, जो विलुप्त दशा में है, यानी जो खत्म होने वाले या खत्म हो गए हैं, उन्हें बचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। About 11,000 species of animal have been declared as endangered species। लगभग 11,000 से ज़्यादा जो जातियां हैं, जानवरों की जातियां, उसे विलुप्त होने वाली श्रेणी में रखा गया है, विलुप्त होने वाली प्रजाति में रखा गया है। इसलिए बच्चों, आपको आज ये मैंने पढ़ाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से हमें क्या फ़ायदे हैं और उसमें किस प्रकार का विभाजन है। साथ में जो इंटीग्रेटेड स्पीसीज है वो क्या है, साथ में हमें इन्हें कैसे संरक्षण करना चाहिए, ये आज हमने पढ़ा। इस बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।